हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी एलपी सीबीटी 1 एग्जाम के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, जो फॉर्म रिजेक्ट हुए उन बच्चों के पास में मैसेज है, उस सूचना आने के बाद में लगातार बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारा एग्जाम कब तक होगा, अभी हमारे पास में कितना टाइम है। और दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल है, भी हमने उस जोन से अप्लाई किया है, हमने उस जोन से अप्लाई किया है, तो जिस जोन में हमने अप्लाई किया है वहीं पे जाकर के हमारे को एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर हमारे को अपने स्टेट में कोई लोकल एग्जाम सेंटर मिलेगा, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही पिछली बार जो हकीकत हुई थी, जो कहानी मैंने बच्चों के साथ में देखी थी, भी अच्छे अच्छे जो बच्चे थे पढ़ाई करने वाले, वो बच्चे भी एक एक नंबर के लिए तरस गए। सीबीटी 1 के अंदर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पढ़ाई करने वाले बच्चे थे, वो बच्चे भी बाहर हो गए, है ना। अभी इस प्रकार के बच्चे बाहर हुए, डेफिनेटली कि दूसरे बच्चे जो सेलेक्ट हुए ना अंतिम रूप से, उन बच्चों को देखा जाए जो बच्चे सीबीटी 1 में बाहर हुए उनकी तुलना में, तो ऐसा लगता है कि अगर ये बच्चे सीबीटी 1 में बाहर नहीं होते तो डेफिनेटली उन बच्चों से ये इंटेलिजेंट थे, ये बच्चे अंतिम रूप से सेलेक्ट होते। तो वो जो गलती है आपको नहीं करनी है। लास्ट टाइम में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में और जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहे। वैसे देखो, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, वैसे तो मैंने ये टेलीग्राम के अंदर शेयर की हुई है, आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देखिए यहाँ पे टोटल इन्होंने 40 लाख अभ्यर्थियों के बीच में मुकाबला बताया, यानी कि मान के चलिए 18-19 लाख है वो बच्चे, मतलब 50-50 कर लीजिए, 20 लाख के आसपास में एएलपी के बच्चे और 20 लाख के आसपास में टेक्नीशियन के बच्चे। तो मुकाबला थोड़ा सा यहाँ पे कड़ा होने वाला है। उसके बाद में कुछ यहाँ पे इन्होंने जानकारी दे रखी है। वैसे यहाँ पे देखें तो इन्होंने जून का ही बोला है, लेकिन मेरी जो ओपिनियन है उसका इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी खुद की जो ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा। बस ये चीज़ है कि आप जो अंतिम समय उसके अंदर गलती नहीं करें। सपनों की नौकरी है रेलवे की, है ना, तो इसमें आपकी थोड़ी बहुत गलतियां आपको सिलेक्शन से वंचित कर दे, ऐसा नहीं हो। जो बच्चे रेगुलर चैनल पे आती है उनको अच्छी भर्तियों के बारे में गाइडेंस करना भी जरूरी है। इस उद्देश्य में से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो अपन इनका कैलेंडर देखे ना, उसके अकॉर्डिंग सीबीटी 1 की जो इन्होंने एग्जाम डेट बता रखी है प्यारे बच्चों, वो इन्होंने बता रखी है जून से लेकर के, यानी कि जून से लेकर के अगस्त है ना, यही बता रखी है, आपने देखा होगा जून से अगस्त। अब देखिए बच्चों के अंदर डाउट क्या हो रहा है। और सेकंड सीबीटी है ना, सेकंड सीबीटी जो इन्होंने बता रखा है सीबीटी 2 जो बताया वो बताया इन्होंने सितंबर का, है ना, सितंबर के अंदर सीबीटी 2 बताया। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट क्या, कंफ्यूजन क्या, भ्रम में, किस भ्रम में वो बच्चे भी जून से लेकर के अगस्त तक इन्होंने सीबीटी 1 का एग्जाम बता रखा है। तो इसका मतलब है कि जून में तो नहीं होगा, फिर होगा तो जुलाई में ही होगा, और हो सकता है फिर अगस्त में हो जाए। अभी तो 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट अब डिक्लेयर होंगे, ये होगा वो होगा, ये सब चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले जो चीज़ें होती आई है ना, उनके भ्रम में इस बार आपको नहीं रहना है, क्योंकि रेलवे ने इस बार ना पूरा का पूरा तरीका है वो चेंज कर दिया गया। सारी चीज़ें कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये करेंगे, है ना। भी इनको ये जो दायरा है ना उसके अंदर इस भर्ती को सल्टाना है तो सल्टाना, ये क्लियर करना है तो करना ही है, क्योंकि पीछे आरपीएफ वाले जो बच्चे हैं उनका भी एग्जाम करवाना है, जो जेई वाले बच्चे हैं उनके भी फॉर्म भरवाने, एग्जाम करवाने हैं, ग्रुप डी है उनके भी फॉर्म भरवाने, एग्जाम करवाने हैं। और उसके बाद 25 का जो कैलेंडर है ऑलरेडी इन्होंने जारी कर रखा है। तो सिस्टमेटिक तरीके से इनको करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भर्ती निकाल दी जब होगा तब हो जाएगा, डिले ही होगा, जो डेट दे रखी है वो चीज़ नहीं है। और देखिए जून टू अगस्त इन्होंने बता रखा है ना, जून टू अगस्त का मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चे कितने हैं जो फॉर्म भरे हुए हैं, 20 लाख के आसपास में बच्चे हैं, ना, 20 लाख के आसपास में बच्चे हैं। और सीबीटी एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो इतने ज़्यादा कंप्यूटर नहीं होते कि एक शिफ्ट में या फिर 1-2 दिन के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे करवा ले। पिछली भर्ती में आपने हकीकत देखी होगी, मेरे हिसाब से 1 महीने से ज़्यादा एग्जाम चले थे, है ना। तो मान के चलिए भी अभी इन्होंने क्या किया, भी सारे के सारे आपके जितने भी फॉर्म है उन फॉर्म को छटनी करने का जो काम है इन्होंने कर लिया। सबसे बड़ा जो काम था ना इनके पास में वही था, वो काम इन्होंने डन कर लिया है। और उसके बाद जिन बच्चों को फोटो वगैरह सिग्नेचर के अंदर जो भी चेंज करना है उनको शायद 27 से लेकर के अगस्त आपके 31 मई तक का इन्होंने टाइम दे दिया, यानी कि 31 मई तक इन बच्चों से पूरा काम करवा लेंगे। और उसके बाद में जून का जो आपका फर्स्ट वीक होने वाला है उसमें एक बार ये दोबारा से फॉर्म को रीचेक कर लेंगे। इनका ये काम कंप्लीट होने के बाद बात आती है एग्जाम की। देखो
जून के महीने में स्टार्टिंग में, मिडल में, या फिर मेरे हिसाब से 20 जून तक एग्जाम होने के चांसेस है नहीं। मेरी ओपिनियन ये कहती है कि जून के लास्ट में। कब तक हो सकते हैं आपके एग्जाम? जून लास्ट, यानी कि मान के चलिए भी 20 जून के बाद में, है ना। 20 जून से लेकर के आपका जो जुलाई का फर्स्ट वीक है, यानी कि 7 जुलाई मान लीजिए, है ना, 7 जुलाई मान लो, 10 जुलाई मान लो, इतना मान के चलिए, तब तक आपके एग्जाम वो स्टार्ट होने की पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि उनको कंप्लीट करवाने में कम से कम 20 दिन का और टाइम मान लीजिए, महीने तक का भी लग सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये चीज भी देख लीजिए, सितंबर में इन्होंने CBT 2 बताया, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि अगस्त के अंदर ये आपका CBT 1 करे उसके जस्ट बाद में CBT 2 करवा दे। तो इनको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा भी महीने भर का इन दोनों के बीच में अंतर रखें, और इनका रिजल्ट डिक्लेयर करने में टाइम भी लगेगा, है ना। इसलिए ज्यादा चांसेस यही है कि जून लास्ट में आपके एग्जाम वो स्टार्ट हो सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इनको टाइम मिल जाए CBT 1 का रिजल्ट देने में। आपको भी महीने भर का टाइम है CBT 2 की तैयारी करने में, ये दे दे, है ना। तो मान के चलिए, मैं तो ये कहता हूं कि 20 जून के बाद में एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है, तो तैयारी अब आपको उसके अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, एक चीज मैंने आपको बताई थी भी, पिछली बार हकीकत के अंदर ऐसा हुआ था कि इंटेलिजेंट बच्चे थे जो कि CBT 1 के अंदर एक एक नंबर, दो दो नंबर से, यानी कि पॉइंटों के अंदर तरस गए। उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो क्वालिफाइंग मार्क्स आने चाहिए थे वो मार्क्स नहीं लेके आए, है ना। कारण क्या था? कोचिंगों में पढ़े, सेल्फ स्टडी करी, पढ़ते ही रहे। एक्चुअल में उनकी पोजीशन क्या है ना, रेलवे के पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरे पेपर में से वो कितने नंबर लेके आ सकते हैं, उस चीज का उनको पता ही नहीं था। और जिन बच्चों ने प्रैक्टिस की, उन बच्चों ने ठीक ठाक नंबर लेकर के CBT 1 निकाल लिया, और उसके बाद में CBT 2 के लिए तो आपको पता है 15 गुना बच्चे होते, तो वहां पर थोड़ी चीड़ भी हो जाती है, तो आगे का रास्ता क्लियर कर लिया। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूं कि अभी से स्टार्ट कर दो। जो आपके पास में 20 दिनों का टाइम है, या फिर मान लीजिए 30 दिनों का टाइम है, तो डेली का मान के चलिए, इस चीज का आप गांठ बांध लीजिएगा, डेली आपको कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट आपको जरूर लगाना है। और टेस्ट सीरीज भी आपको किसी ऐसे टीचर की लेनी है, ऐसे इंस्टीट्यूट की लेनी है जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग वगैरह प्रश्न है, उनका सॉल्यूशन दे रखा, वो आपको चीजें नहीं आ रही है, तो आप अपनी कमियां दूर करो और वहां से वो चीजें सॉल्यूशन के साथ में दे रही हो, तो उन चीजों को सीख सको। डेली ये काम करिएगा, डेली अपनी कमियों को दूर करके डेली के टेस्ट के अंदर स्कोर इंक्रीज करना, और हो सके तो इस प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जिसके अंदर आप अपने रैंक भी देख सको, और हर अगले टेस्ट में आपकी रैंक वो इंप्रूव हो। इस प्रकार से आप तैयारी स्टार्ट अब भी कर दोगे, लास्ट में अंदर प्रैक्टिस कर लोगे, तो 20-30 दिनों के अंदर CBT 1 आप इजीली आप करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। जहां पर भी आप टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, किसी की लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन बच्चों के पास में टेस्ट सीरीज है नहीं, या फिर बहुत सारे एग्जाम में हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बाद लगातार बच्चों की मांग रहती है अलग अलग टेस्ट सीरीज पे, है ना। तो इसी हिसाब से हमारी टेस्ट सीरीज है वो भी ऑलरेडी आ चुके हैं ऐप पे, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन भी कर चुके हैं ना, रैंक वगैरह भी वहां पे हम प्रॉपर आपको शो करवाते हैं। तो हमारी CBT 1 की मेगा टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आपको टोटल 25 फुल टेस्ट मिलेंगे। 11 टेस्ट ऑलरेडी डाल दिए, एक एक दो दिन के बाद में हम उसके अंदर रेगुलर आपको टेस्ट वहां पे प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पे मैथ, रीजनिंग वगैरह के जो प्रश्न है वो सॉल्यूशन के साथ में दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, इसमें आप अपने रैंक भी देख पाओगे, है ना। अच्छे जो पीछे के एग्जाम के अंदर प्रश्न हुए, कुछ प्रश्न उनमें से उठाए हैं, कुछ आपके लेवल के नए प्रश्न डाले, तो ऑल ओवर इस प्रकार का कंटेंट दिए कि आप अपनी वास्तविक तैयारी है उसको परख सको और कुछ नई चीजें सीख सको, ठीक है। ऑफर भी इस पे हमने दिए हैं आपको, वेलकम 24, क्या नाम को कोड अप्लाई करना है, वेलकम 24, ठीक है। ये कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो इसके अंदर आपको लगभग 15% का डिस्काउंट है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज होगी। उसके बाद में अगर अपन बात करें दूसरी चीज, देखिए बहुत सारे बच्चे जो पूछते हैं कि हम उस स्टेट से हैं तो हमारे साथ में क्या होगा, हमारा एग्जाम कहाँ पे होगा, उसके बारे में बात करें। आपने किसी भी जोन से आपने अप्लाई किया हो वो एक अलग चीज है, जोन का रोल आएगा मेरिट पे, है ना। मेरिट से पहले रोल नहीं आएगा, ये सेंट्रलाइज्ड वैकेंसी है। तो रेलवे आपका लोकल एड्रेस क्या है, उस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको अपनी लोकल सिटी में, नहीं तो आपके स्टेट के अंदर ही एग्जाम सेंटर मिलने के चांसेस रहेंगे। भी आपको ये है कि मैंने उस जोन से अप्लाई किया है ना, मेरे को एड्रेस के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तो वो चीजें रेलवे को ऑलरेडी पता है, तो ज्यादा चांसेस यही रहेंगे, मान के चलिए 90% चांस यही है कि आपको अपने स्टेट के अंदर वो एग्जाम सेंटर मिल जाएंगे, ठीक है।
तो उम्मीद है सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। पढ़ाई आपको अच्छी तरीके से करनी है, रिवीजन वगैरह आप अपने बेहतर तरीके से कर लीजिए, नोट्स वगैरह बना रखे तो रिवीजन जरूर करिएगा। रिवीजन के बगैर पीछे की चीज़ें आप भूल गए होंगे, तो रिवीजन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जीके जीएस के नोट्स वगैरह सारी चीज़ें हमने ऐप पे आपको प्रोवाइड करवा रखी है, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे भी करो यार, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि सपनों की नौकरी इसकी अभी जो आप तैयारी करोगे 25 की भर्ती में भी आपको गेम काम देगी, टेक्नीशियन की भर्ती में भी आपको काम देगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो रिलेट करती है इसके साथ में। ठीक है, उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा होता है प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे जो बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।